30 मार्च को नामांकन फॉर्म वापसी का आखिरी दिन है। नामांकन फॉर्म की संवीक्षा के बाद चुनाव में खड़े प्रत्याशियों को अपने पक्ष में करने बड़े राजनीतिक दलों ने अन्य प्रत्याशियों को नामांकन फॉर्म वापसी के दिन पक्ष में नामांकन वापस लेने को लेकर चर्चा की, ताकि चुनाव में उनके वोटों का बंटवारा ना हो। खास बात यह है कि आदिवासी के बाद संसदीय क्षेत्र में बड़े जातिगत वोटों में पवार समाज आता है, जिसके वोटों की संख्या अन्य समाज लोधी, कलार, कुंभी, कहार, मुस्लिम, दलित और अन्य समाजों से ज्यादा है। इस संसदीय चुनाव में 17 प्रत्याशियों में पवार समाज के 2 ही प्रत्याशियों ने नामांकन जमा किया है, जिसमें भाजपा से भारती पारधी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हास्य व्यंग कलाकार धनेंद्र शरणागत उर्फ देव पवार उर्फ बनवारी काका हैं, जिनके बैलगाड़ी से नामांकन रैली निकाले जाने से वे लोकल मीडिया सहित प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर की मीडिया में छाए रहे। अपनी कलाकारी से लोगों का मनोरंजन कर रहे धनेंद्र शरणागत उर्फ देव पवार बनवारी काका के रूप में सोशल मीडिया में एक बड़े कलाकार के रूप में देखे और पहचाने जाते हैं, जिनकी बड़ी संख्या में प्रशंसकों की संख्या है। लोगों के चेहरे पर खुशियां बांटने वाले बनवारी काका उर्फ देव पवार उर्फ धनेंद्र शरणागत बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र में ताल ठोक चुके हैं। हालांकि 30 मार्च के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि चुनावी मैदान में कौन योद्धा रहेगा और कौन चुनावी युद्ध से डरकर मैदान छोड़ेगा। इससे पहले निर्दलीय प्रत्याशी धनेंद्र शरणागत उर्फ देव पवार के नामांकन वापसी की चर्चा संसदीय क्षेत्र में गर्म रही। हालांकि दूरभाष में चर्चा पर प्रत्याशी धनेंद्र शरणागत ने इस चर्चा को अफवाह बताया है। उनका कहना है कि आज संसदीय क्षेत्र की जनता, उनका भाई और बेटा चुनाव लड़ रहा है, ये जानकर उत्साहित हैं। पहले ही चुनाव में यदि वो नाम वापस लेते हैं तो इससे उनके राजनीतिक करियर पर फर्क पड़ेगा। हालांकि उन्होंने पार्टियों का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन ये जरूर बताया कि उनके पास पार्टी के फोन आ रहे हैं कि वो नामांकन फॉर्म वापस लें, लेकिन हमने ठाना है, भले ही लाखों खर्च नहीं कर सकें, हजारों की भीड़ इकट्ठी ना हो सके, एक वाहन में घूमना पड़े, लेकिन वो संसदीय क्षेत्र का ये चुनाव जरूर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि चर्चा होनी चाहिए, चर्चा चाहे बुरी हो या अच्छी हो, होती रहनी चाहिए। नामांकन वापसी तक चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से वो लोगों के चेहरे पर अपनी कलाकारी के माध्यम से खुशियां देने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी संसदीय क्षेत्र के लोगों को वास्तविक खुशी नहीं मिल सकी है। विधानसभा चुनाव में महिलाओं और किसानों को भाजपा ने लॉलीपॉप दिया, लेकिन किसानों को नींबू चुकाने के अलावा भाजपा ने क्या किया? आज किसान भाजपा को वोट देने के बाद स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिले का युवा नाराज है, जिले में रोजगार नहीं है। उन्होंने कहा कि हम न तो नामांकन वापस ले रहे हैं, ना ही किसी पार्टी के दबाव में है। हम संसदीय क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ विकास, युवाओं को रोजगार और किसानों और महिलाओं के सम्मान में खड़े हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी मौजूदगी से भाजपा और कांग्रेस को ही ज्यादा नुकसान होगा और हमें इसका फायदा मिलेगा।